वाहनों को उठाया जा रहा है। कहीं भी आप शराब दुकान आप खोल देते हैं, कोई गार्ड नहीं है, गाड़ियों को व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं है। अहाते का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। यही लोग जो है शराब पी के जब रोड पे आते हैं और एक्सीडेंट का कारण जो है बनते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस है जो लगातार आपकी सुरक्षा सेवा के लिए अपनी रात दिन जो है एक कर देती है। एक समय था जब भिलाई दुर्ग सबसे सुंदर शहर माना जाता था। पता नहीं पिछले कुछ सालों में अव्यवस्थित यातायात, शहर को सुंदर बनाएं, यातायात को व्यवस्थित करें, और उस पर कई सारे ऐसे रूट कॉज हैं जिसको सॉल्व करे बिना यातायात व्यवस्थित नहीं हो सकता। क्या दिक्कत है गार्ड रखने में? गार्ड रखा तो हम छोड़ चले गए। हर बार यही बोलता है कि गार्ड छोड़। अच्छा लगे अगर मान लीजिए रोज यहाँ क्रेन आएगी, आपके लोगों की गाड़ी ऐसे ले जाएगी, आपकी ग्राहकी का क्या होगा? भिलाई यातायात पुलिस लगातार सुरक्षा अभियान चला रही है और इसी के साथ ही साथ एक्शन मूड पर है। और इसी के साथ साथ अब मैं बता दूं कि शहर के हर एक आबादी वाले क्षेत्र पे जो है कार्य कर रही है, और जो लोग अवैध तरीके से अपनी दुकान बढ़ा कर रख रहे हैं या अवैध तरीके से पार्किंग कर रहे हैं या फिर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको लेकर कार्रवाई कर रही है। और आज जो है ये यातायात की पुलिस जो है स्पीति नगर के एरिया पर पहुंची थी, जहाँ पर काफ़ी आबादी होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे आप जगदम्बा के सामने गुजर कर आते हैं, ब्यूटी से गुजर कर आते हैं और मॉल की ओर आते हैं तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती होगी और आपका यहाँ से निकलना जो है मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन आज जो है यातायात पुलिस ने इस जगह को सुंदर जो है बना दिया है। यातायात पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। इस वक्त हमारे साथ में ऋचा मैम मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आप लगातार जो है जगदम्बा से लेकर ये मॉल तक आपने अभी कार्रवाई की है, किस प्रकार की कार्रवाई थी और कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिला है आप? ये कार्रवाई जो है हमारे एसपी साहब का निर्देश है कि एक समय था जब भिलाई दुर्ग सबसे सुंदर शहर माना जाता था। पता नहीं पिछले कुछ सालों में अव्यवस्थित यातायात और या बोलना चाहिए कि पॉपुलेशन का दबाव, जो भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा शहर जो है बदसूरत हो गया है। और लगातार हमारी कोशिश यही है कि शहर को सुंदर बनाएं, यातायात को व्यवस्थित करें, और उस पर कई सारे ऐसे रूट कॉज हैं जिसको सॉल्व करे बिना यातायात व्यवस्थित नहीं हो सकता। अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज जो है स्मृति नगर चौकी और ट्रैफिक पुलिस वाले ने मिलकर, चूँकि ये था कि संडे सैटरडे पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है इन जगहों पर कि गाड़ियाँ कहीं नहीं निकल पाती, कई बार एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, इसलिए ये एक दुर्ग पुलिस का एक सामूहिक अभियान था। और साथ ही एक वास्तविक कॉज क्या है ट्रैफिक बिगड़ने का, इससे भी परिचित कराने का मेरा एक प्रयास था। मैम, आपने ये जो लगातार कार्रवाई की है उस पर किस प्रकार के दृश्य देखने को मिले? किसी की, जैसे कि अक्सर हम आते हैं तो गाड़ी गुजर नहीं पाती है लोगों की, तो क्या क्या चीज़ें आपने देखी है? किस प्रकार से जो है गाड़ी या पार्क थी, किस प्रकार से दुकानदारों ने जो अपना कब्जा करके रखा? सबसे बड़ी चीज़ है कि दुकानदारों ने जो है, मान लीजिए 60 फीट की रोड है तो उसको 20 फीट का करके छोड़ दिया है। और ईटिंग आउट एक कल्चर बन गया है, चूँकि खासकर सारे के सारे स्टूडेंट वर्ग के हैं, तो जब आप 20 फीट की रोड छोड़ेंगे तो 10 फीट पे और आप गाड़ी लगा देंगे, तो सड़क चलने के लिए बचती कहाँ है? और जो यहाँ पे जो रहवासी हैं, आप तो आएंगे, थोड़ी देर खाएंगे, खा के आप चले जाएंगे, लेकिन जो जिनका घर वहाँ पे है, जिनको रोज़ रेगुलर वहाँ से निकलना पड़ता है, जैसे कि एक हमने देखा कि मोड़ पे एक शेड बना दिया, एक ब्लाइंड स्पॉट जो है अननेसेसरी का रोड पे क्रिएट हो गया, जिसको दिखता नहीं है आते जाते समय। तो मेरी सब शहरवासियों से अपील है कि अपने अपने दायरे में रहिए, अपनी अपनी मर्यादा में रहिए। आप लोग नियम का पालन करेंगे तो हम जो है, जैसे मैंने अपील भी की है कि ट्रैफिक पुलिस के बारे में भी सोचिए। लगातार 3 दिन ड्यूटी करने के बाद, उसके बाद VIP ड्यूटी करने के बाद अगर मेरे जवान यहाँ खड़े हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है भला बुरा जो है ट्रैफिक पुलिस को सुनना पड़ता है, तो कम से कम आप अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए। अन्य सारे विभाग और सारे के सारे जो हैं पब्लिक भी, उनको भी अपने अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है ट्रैफिक पुलिस को ब्लेम करने के पहले कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, अगर आप ब्लेम करते हैं तो उससे पहले आप देखिए कि आप किस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस है जो लगातार आपकी सुरक्षा सेवा के लिए अपनी रात दिन जो है एक कर देती है। धूप हो, बरसात हो या ठंड हो, लगातार इनकी जो ड्यूटी होती है सुबह 10 से लेकर रात के 2 बजे 3 बजे। और अगर VIP ड्यूटी हो जाती है या फिर अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उर्स मेला लग रहा है, तमाम जो ऐसे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें रात दिन जो इनकी ड्यूटी लगती है। और जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो भिलाई में उर्स मेला हुआ है, जिसमें ये जो जवान है वो 3 दिनों से 4 दिनों तक सोए नहीं है, फिर भी जो है एक्शन मूड में ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम उनके अन्य सिपाहियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन लोगों से करवाते हैं। सर, आप लगातार जो है रात दिन एक कर ट्रैफिक नियमों का पालन लोगों से करवा रहे हैं, किस प्रकार का संदेश देते और किस प्रकार का आपको जो है दृश्य देखने को मिलता है लोगों की तरफ से? मेरा अपील है दुर्ग भिलाई शहरवासियों से, यातायात नियम का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं। सर, लगातार आप जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कोऑपरेट करते हैं, तो किस प्रकार से आपको परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है इस अपनी ड्यूटी के दौरान? कुछ प्रभावशाली लोगों का ऐसा आता है, लेकिन समझाने से उनको अच्छी समझाइश देते हैं कि आप सकुशल अपने घर पहुंचोगे, हेलमेट लगाओगे, सीट बेल्ट लगाओगे
तो मान भी जाते हैं। जी सर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर आप अभी जो है इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे, किस प्रकार की स्थिति जो है आपको स्मृति नगर एरिया में देखने को मिली? लगातार कंप्लेन आते रहेंगे, लेकिन आज जो है आप ग्राउंड पर मौजूद थे मैम के साथ में, किस प्रकार की मुश्किलें आई और क्या कुछ आपको देखने को मिला नियमों को देखते हुए? आज जो यातायात सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए जो हमारे यातायात विभाग के द्वारा जो है स्मृति नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते समय हमें यही इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि लोग जो है आर्गूमेंट ज़्यादा करते हैं, व्यवस्था में जीना नहीं चाहते, नियम से चलना नहीं चाहते, और उनको अगर समझाइश दी जाती है तो अनावश्यक जो है वो उलझते भी हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे रहते हैं जो बातों को समझते हैं और अपना गलती स्वीकार करते हैं, जिनको कुछ को समझाइश देकर छोड़ी जाती है, कुछ को चालानी कार्रवाई की जाती है, और समय समय पे जो है जैसा वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, हम लोग उस पर जो है अग्रसर रहते हैं, कार्रवाई करते हैं। जी सर, लगातार आप 3 दिन 4 दिन से सोए नहीं है, ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर जो है आज यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए हैं, कैसा लगता है? घर नहीं जा पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? तो नहीं जा पाते हैं ज़्यादा, लेकिन उसके बीच में भी हम लोग काम करते हैं। अब कल देखिए बहुत ड्यूटी थी, रात को आए हैं, फिर उसके बाद राज्यपाल ड्यूटी किए हैं, फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं जैसे जैसे आदेश देते हैं चलानी कार्रवाई हम लोग करते हैं। और कुछ लोग उलझते भी हैं, कुछ लोग अपना काम भी करते हैं, कुछ लोग समझ में भी आता है, कुछ लोग को समझ में नहीं आता है, तो जैसे जैसे आदेश रहता है वैसे वैसे काम करते हैं। दुर्ग की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहते हैं कि अगर जो हम लोग के समझाने से अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग बोलेंगे चलानी कार्रवाई तो हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं समझेंगे तो फिर चलानी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई थी, लेकिन बात ये होती है कि कार्रवाई करने पे क्या ये चीज़ें सुधरेंगी? बिल्कुल नहीं। जब तक आप खुद से अपने नियमों का और अपने चीज़ों का जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं सुधर सकती। केवल यातायात की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो आपकी सुरक्षा करे। जब कभी कुछ हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है या फिर गड्ढे नज़र आते हैं तो सीधे हम जो है प्रशासन को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और साथ ही साथ यातायात पुलिस जो है आपके साथ ज़रूर है, लेकिन आपके ऊपर जो है कार्रवाई करती रहेगी अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। दुर्ग की लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहते हैं। अन्य कवरेज के लिए और खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।